रणकपुर नाम का एक छोटा सा व बहुत सुंदर गांव था। उस गांव में एक गरीब लोहार रहता था। उसका नाम टिंचू था। वह गरीबी के बावजूद भी अपने काम में ईमानदार और मेहनती था। लेकिन टिंचू की कमाई उसके परिवार की जरूरतों को पूरा नहीं करती थी। एक दिन गांव में एक आदमी टिंचू के पास आया और उससे एक नया हथौड़ा बनाने के लिए कहने लगा। क्या तुम मेरे लिए एक ऐसा हथौड़ा बना सकते हो जो बहुत अद्भुत हो? क्यों नहीं, जैसे आप कहोगे वैसा ही बनाऊंगा। बस आप मुझ पर भरोसा करो। ठीक है, मैं 2 दिन बाद आऊंगा और जैसे हथौड़ा मैंने तुम्हें बताया है वैसा ही बनाना। वह व्यक्ति टिंचू को हथौड़ा बनाने के लिए कहकर चले जाता है। उसके बाद टिंचू बहुत लगन के साथ हथौड़ा बनाता है और रात दिन एक कर देता है। हथौड़ा बनकर तैयार हो जाता है तो टिंचू सोचता है, ये अद्भुत हथौड़ा मेरी किस्मत को शायद चमका दे। इसको देखकर और ग्राहक आ जाएं। दूसरे दिन वह व्यक्ति अपना हथौड़ा लेने टिंचू के पास आता है और कहता है, जैसा मैंने बताया था क्या वैसा ही हथौड़ा बनाया है तुमने? जी बिल्कुल, ये लीजिए अपना हथौड़ा और बताइएगा कि कैसा बना है। अद्भुत है ना? ये तो वाकई में अद्भुत है। अब देखना मैं सब लोगों में कितना प्रचार करता हूँ। तुम्हारे यहाँ ग्राहक की कमी नहीं रहेगी। अब कुछ दिन बाद उस अनजान व्यक्ति की बात सही साबित हुई और टिंचू के दिन बदल गए। उसकी दुकान में ग्राहकों की भरमार होने लगी और कुछ ही दिन में टिंचू ने गांव में शानदार घर बनाया। लेकिन ये सब ज्यादा दिन नहीं रहा। कुदरत को कुछ और ही मंजूर था। एक दिन टिंचू की दुकान में आग लग गई। सारा सामान खाक हो गया। टिंचू घर आकर बहुत रोता है। तभी टिंचू की पत्नी रेखा उसको तसल्ली देते हुए कहती है, आप रोए ना, ऊपर वाला सब ठीक करेगा। क्या मालूम हमारे भाग्य में इससे भी अच्छा कुछ लिखा हो। लेकिन टिंचू को कुछ समझने को तैयार नहीं था। उसे तो बस अंधेरा ही अंधेरा नजर आ रहा था। कुछ दिन बीत जाने के बाद टिंचू अपनी छोटी और पुरानी दुकान में जाने लगता है और एक दिन एक अजीब सा व्यक्ति उसके पास आता है और एक लोहे का टुकड़ा देकर कहता है, क्या तुम इस लोहे से मेरे लिए एक हथौड़ा बना सकते हो जो मजबूत हो? हाँ बिल्कुल, मैं बहुत मजबूत हथौड़ा बनाऊंगा जो देखने में भी शानदार हो। फिर ठीक है, तुम हथौड़ा बनाओ, मैं ठीक 2 दिन बाद लेने आता हूँ। वह अजीब सा व्यक्ति इतना कहकर वहां से चले जाता है। 2 दिन में टिंचू हथौड़ा बनाकर तैयार कर देता है, लेकिन वह व्यक्ति नहीं आता है लेने और कुछ देर बाद हथौड़ा खुद ब खुद चलने लगता है और नए नए तरीके के बर्तन तैयार कर देता है। ये देखकर टिंचू अचंभित रह जाता है और जान जाता है कि ये एक जादुई हथौड़ा है। यह हथौड़ा किसी भी काम को आसानी से करने में मदद करता था और जल्दी ही उसकी दुकान की सफलता में 4 चांद लग गए। लेकिन फिर भी टिंचू का भाग्य उसके साथ नहीं था। जितना वह धनी होता था उतना ही उसका संघर्ष भी बढ़ता गया। उसकी सफलता से उसके दुश्मन जलने लगे। देखो वो जा रहा है। टिंचू धनवान होकर चाल भी बदल गई है इसकी। हाँ, ज्यादा ही इतरा कर चल रहा है। एक रात जब टिंचू सो रहा था, उसके घर में चोर आ गए और सभी मूल्यवान वस्तुएं चुरा ले गए। टिंचू को उसके नुकसान का एहसास तब हुआ जब वह सुबह उठा। उसने अपनी सारी धनराशि खो दी थी। धन के चले जाने के बाद टिंचू की जिंदगी फिर से अंधकार में चली गई। वह तनाव और उदासी में डूब गया। एक दिन टिंचू एक साधु से मिला। साधु ने उसे बताया कि सच्चा धन और सुख आत्म शांति से होता है। धन तो एक मोह माया है, आता और जाता रहता है। तुम्हें ईश्वर का ध्यान करना चाहिए, वही सच्ची माया है। टिंचू ने साधु की सीखों को मान लिया और ईश्वर के ध्यान में लग गया। धीरे धीरे वह अपने जीवन को पुनः संरचित करने और सफलता के मार्ग पर चलने लगा। धन और सुख के लिए उसे अब किसी और की जरूरत नहीं थी, क्योंकि वह अपने अंदर के धन का अनुभव कर रहा था। इस प्रकार टिंचू ने अपनी जिंदगी को एक नई दिशा दी और धन के महत्व को समझा। उसने सीखा कि अच्छे कर्मों की कीमत कोई भी धन से अधिक नहीं हो सकती है और वह खुद को धनी महसूस करता था, भले ही उसके पास कितना भी माल हो न हो। हेलो दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।